नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। अमेरिका के लगातार सैन्य और आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान अब भी मजबूती से खड़ा हुआ है। अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुएला की तरह ईरान भी झुक जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह वर्षों से की गई तैयारी, आईआरजीसी की मजबूत संरचना, प्रतिबंधों के बीच भी जारी तेल निर्यात, ड्रोन और मिसाइल क्षमता और शासन के पक्ष में बना जन समर्थन है। वहीं अमेरिका की ये उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई कि आर्थिक दबाव से ईरान का शासन कमजोर हो जाएगा। यह हकीकत है कि अमेरिका हैरान है कि ईरान अब तक टिका कैसे हुआ है। ट्रंप ने तो शायद सोचा था कि जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और निकोलस मादुरो को पकड़कर ले गए, वैसे ही कुछ ईरान में हो जाएगा। लेकिन वैसा तो छोड़िए, इतने हमले करने के बाद भी और फिर बातचीत की बात करने के बाद भी, युद्ध विराम करने के बाद भी, जब अमेरिका ने फिर हमले शुरू किए तब भी ईरान डटा हुआ है, पलटवार भी कर रहा है। अगस्त का महीना आने वाला है, फरवरी से जंग चली आ रही है। यही अपने आप में अमेरिका के सुपर पावर होने के तमगे को चुनौती है। फरवरी में ही जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए थे तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के कुछ मेंबरों को तभी मार दिया गया था। तो अब तक ईरान कैसे लड़े जा रहा है, बल्कि जिस पैमाने पर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लोग निकल कर आए, तो उसमें और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, ये तो साफ हो गया है कि ईरान के इस्लामिक शासन की पकड़ तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। देश पर अमेरिका ने ये तो फैलाया था कि लोग ही शासन के खिलाफ हो जाएंगे, वो तो अमेरिका के खिलाफ ज्यादा हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है अमेरिका फिर से हमले कर रहा है, तो ईरान भी जवाब में बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, कतर में, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। वो समुद्र में टैंकरों पर भी हमले कर रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका को जो उम्मीद थी कि ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, शासन कमजोर पड़ जाएगा और अंत में खुद ही इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकेगा। ना तो वैसा कुछ हुआ और ना ही वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। दुनिया को इतना तो दिखा ही दिया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि वहां निकोलस मादुरो के शासन को झुकाने के लिए अमेरिका ने उसके तेल कारोबार को चोक कर दिया था। तेल का व्यापार ही वेनेजुएला की जान था, इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई थी, महंगाई आसमान छूने लगी थी, सामान की कमी हो गई थी, लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। और फिर क्या हुआ था कि वहां से शासन के अंदर ही फूट पड़ गई थी, सेना और नेताओं के बीच झगड़े होने लग गए थे। कुछ का कहना था कि अमेरिका इस सब को हवा दे रहा था। फिर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करके मादुरो को पकड़ लिया। अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में सरकार को समर्थन दे दिया। यानी अमेरिका ने जो दबाव बनाया उसने वहां शासन को कमजोर कर दिया और बदलाव ला दिया। लेकिन ईरान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान कई साल से इस तरह के अमेरिका के दबाव के लिए खुद को तैयार कर रहा था, और ये अब तो साफ दिख रहा है कि ईरान जो कर रहा है उसकी उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। आईआरजीसी के नाम पर अयतुल्लाह शासन ने जो पैरेलल सरकार और सेना बना रखी थी, तो वो इसी दिन के लिए बना रखी थी। इस्लाम के नाम पर जो संस्थाएं खड़ी कर रखी थी, वो उसी दिन के लिए खड़ी कर रखी थी। जब अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार पर सख्त प्रतिबंध लगाए तो वो वेनेजुएला की तरह टूटा नहीं। ईरान ने डार्क फ्लीट के जरिए तेल बेचना जारी रखा, यानी अमेरिका की पकड़ में ही ना आए, उसने तेल बेचने का पूरा सिस्टम बना रखा था। डार्क फ्लीट के जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते थे, समुद्र में ही तेल एक जहाज से दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, और चीन जैसे देशों को सस्ता तेल बेच रहे थे और डॉलर के बजाय दूसरे तरीकों से पैसे का लेन देन हो रहा था। तेल निर्यात पूरी तरीके से बंद ही नहीं हुआ, बल्कि लाखों बैरल रोजाना निकलता रहा, तो अर्थव्यवस्था चलती रही। ईरान हथियार भी बनाता रहा, ड्रोन इतने बनाकर रख लिए थे कि अभी तक लड़े जा रहा है। सरकार और सेना का डबल सिस्टम खड़ा कर लिया था तेल की कमाई से। एक तरफ नियमित सेना है, दूसरी तरफ आईआरजीसी की सेना है, और दबाव पड़ने पर दोनों एक साथ काम करती है। जब अमेरिका का हमला हुआ तो अंदर के नेता और सेना वेनेजुएला की तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुए, बल्कि अमेरिका के खिलाफ सब एकजुट हो गए। अमेरिका और इजरायल की सारी खुफिया जानकारियां तो यहीं फेल हो गई। अब भी जो भी होगा
जंग का, ये तो साफ है कि अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस इस मामले में फेल दिख रही है। ईरान में जनता का साथ मिला, ईरान ने विचारधारा की लड़ाई लड़ी, बरसों तक लड़ी। उसने अमेरिका के प्रतिबंधों को ही उसका आक्रमण बता दिया था और अपनी जनता को यह समझा दिया था। तो जब असल में हमला हुआ तो लोग अमेरिका का साथ देने कहां से आ जाते। जिन सड़कों पर हिजाब आंदोलन में आयतुल्लाह शासन के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन्हीं सड़कों पर आयतुल्लाह की अंतिम यात्रा में ट्रंप को मौत देने के नारे लगते दुनिया ने देखे। वेनेजुएला ने अपनी लड़ाई विचारधारा के लेवल पर नहीं लड़ी थी, वहां दबाव पड़ते ही अंदरूनी फूट बढ़ गई थी। इसके अलावा यह भी है कि अमेरिका अब भी आसमान से हमले कर रहा है, जमीन पर उतरकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। आसमान की लड़ाई में तो ईरान के पास भी मिसाइलें और ड्रोन हैं, तो भले ही कितना ही नुकसान कर ले, लेकिन वो लड़ता हुआ और जवाबी हमले करता हुआ दिखाई तो दे रहा है, और वो एक सुपर पावर के ठिकानों पर हमला कर पा रहा है। यही उसकी जनता को एकजुट करता है। अब तक इस जंग में खामेनेई के मारे जाने के बाद भी भले ही मुश्तबा खामेनेई दिखाई ना दिए हों, भले ही उनके सिर्फ बयान आ रहे हों, लेकिन सिस्टम तो वही चल रहा है जो था। लाखों लोग खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो उसी सिस्टम ने दिखा दिया कि कंट्रोल अब भी पूरा है उसके पास। अब भी लड़ाई और बातचीत दोनों चल रही है, लेकिन ईरान का शासन और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकती है, ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा। जीत किसी की भी हो, अमेरिका का ऊंट ईरान के पहाड़ के नीचे तो आ ही चुका है।